राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 159। प्रसृमर पटवासे प्रेम सीमा विकासे, मधुर मधुर हासे दिव्य भूषा विलासे, पुलकित दयितांसे संवलत बाहु पाशे, तदति ललित रासे करहि राधाम उपासे। प्रस्तुत श्लोक में रास में स्वामिनी जी की सेवा की इच्छा ग्रंथकार किए हैं। कैसा वह रासस्थल है। प्रसृमर पटवासे प्रेम सीमा विकासे, जहाँ सुगंधित चूर्ण पिसा हुआ कोई विलक्षण जो सुगंधित पदार्थ है वो बिखरा हुआ है। प्रेम की पूर्ण सीमा विकसित है। मधुर मधुर हासे, मधुर मधुर हास परिहास हो रहा है। दिव्य भूषा विलासे, जहाँ दिव्य बजने गहनों की शोभा हो रही है। पुलकित दयितांसे संवलत बाहु पाशे, जहाँ प्रिया प्रियतम रोमांचित कंधों पर, प्रिया प्रियतम के जो कंधे हैं वो पुलकित हैं और आपस में लिपटने से वो रोमांचित हो गए हैं। उस रास में तदति ललित रासे, ऐसे उस सुंदर रास में कब मैं श्री राधा रानी की कर ही राधाम उपासे, कब मैं उन श्री राधा रानी की उपासना करूंगी, अर्थात उनकी सेवा आराधना करूंगी। ये रासक क्रीड़ा, ये प्रिया प्रियतम का अंतरंग रास विलास है। इस रास के लालित्य का विशेषण देते हैं प्रसृमर पटवासे, जिसमें सुगंधित चूर्ण अर्थात जो सुगंधित पुष्प थे, उन पुष्पों का जो पराग था वो पराग फैला हुआ था। एकदम चूर्ण जैसा पदार्थ है, क्योंकि जब प्रिया प्रियतम ने नृत्य किया है तो उस नृत्य की गति के कारण उनके चरणों से मर्दित हो जाने से वो पराग एकदम चूर्ण की तरह चारों ओर फैल गया है। सुगंधित चूर्ण जो वहाँ रासस्थल में बिखरा हुआ है वो ऐसा लगता था मानो कामदेव की सेना ने, कामदेव की सेना के जो हाथी घोड़े थे उन हाथी घोड़ों के खुरों से वो धूल एकदम चूर्ण की तरह पिस गई हो, और उस धूल से यानी वो पराग रूपी जो रज है उससे वह सारा जो स्थल है वो रंग गया है। और उस रासस्थल में प्रेम पूर्ण रूप से विकसित है। अन्य रासों में तो जैसे चांदनी से वन प्रांत का रंगा जाना वर्णन मिलता है कि पूर्णिमा के चंद्र ने सारे वन प्रांत को रंग दिया, लेकिन यहाँ इस रासस्थल में प्रेम के रंग से ये भूमि रंगी हुई है। प्रेम अपने पूर्ण विकास, अपनी चरम अवस्था पर है। सीमा का तात्पर्य है कि रास में पहले तो प्रियतम प्रेम से उन्मत्त होकर अंगड़ाइयाँ लेते हैं, पर यहाँ कृष्ण प्रेम का भी जो आश्रय है यानी श्री जी की जो कृपा है वो बाहर आई है। इसलिए कह रहे हैं पूर्ण प्रेम का विकास हुआ, प्रेम सीमा विकास है। तो यहाँ जो प्रिया जी का प्रेम है वो प्रेम पूर्ण विकास पर, अपनी चरम सीमा पर है। जैसा कि शतककार ने शतक में कहा है, राधा प्रेम महर्दि भूषित तनुर नित्यम,
अर्थात प्रेम की जो अवधि है वो श्री राधा रानी ही हैं। उन्हीं श्री राधा रानी से प्रियतम को भी प्रेम मिलता है और उन्हीं प्रियतम से क्रमशः सब धामों के ईश्वर रंगे जाते हैं। अर्थात प्रेम की जो सार हैं, जो कारणभूता हैं, जहाँ से प्रेम प्रकट है, वो श्री राधा रानी हैं। ऐसी उन श्री राधा रानी के प्रेम का विकास जिस रासस्थल में हुआ है, विकास ही नहीं, प्रेम अपनी अंतिम सीमा तक पहुँच गया है। रास की छटा में उस समय प्रेम में मत्त जो युगल सरकार हैं, प्रिया प्रियतम हैं, वो उस समय जड़ की भांति चित्रांकित से लग रहे हैं, जैसे चित्र लिखित स्थिति उनकी लग रही है, क्योंकि प्रेम में प्रिया प्रियतम दोनों ही मत्त हैं। और इसी मत्तता के कारण मधुर मधुर हासे, इसी कारण से रास में मधुर से भी मधुर हास परिहास चल रहा है। प्रियतम कभी अतृप्ति के भाव से प्रिया जी को निहारते हैं, प्रत्येक क्षण श्याम सुंदर अपने नेत्रों से प्रिया जी की आरती उतारते हैं। फिर श्री राधा रानी प्रियतम की ओर कटाक्षपात करती हैं, हंस देती हैं। कभी प्रियतम को देख के प्रिया जी हंस रही हैं, कभी प्रिया जी को देख के प्रियतम हंस रहे हैं। तो श्री जी को देख के श्याम सुंदर और श्याम सुंदर को देख के श्री जी हंस रही हैं। इसलिए ये जो हंसी है इसमें महामाधुर्य है, क्योंकि इस हंसी में वे दोनों ही एक दूसरे के कारण हैं। प्रिया जी की हंसी का कारण प्रियतम है और प्रियतम की हंसी का कारण प्रिया जी हैं। इसलिए ये हंसी सामान्य नहीं है, ये हंसी में महामाधुर्य है। इसलिए ग्रंथकार कह रहे हैं मधुर मधुर हासे। प्रिया जी लाल जी से पूछती हैं हंसते हुए, आप तृप्त हुए या नहीं हुए? तो श्री प्रियतम मूक हो जाते हैं। तो प्रिया जी फिर हंसने से इनकार कर देती हैं। फिर प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए प्रिया जी हंसती हैं। और ये सब लीला हाव भाव की भंगियों में निरंतर चल रही है। हंसती हैं, हंसने के बाद फिर पूछती हैं तृप्त हुए नहीं हुए, फिर हंसने से मना कर देती हैं, पुनः प्रार्थना पर पुनः हंसती हैं। तो यही सब जो लीला है, यही महामाधुर्य का कारण है। यही सब बातें इन लीला में महामाधुर्य प्रकट कर रही हैं। यहाँ मधुर मधुर शब्द को दोहराया गया है, एक बार मधुर नहीं कहा, मधुर मधुर हासे। तो दोहराने का आशय ये है कि श्री कृष्ण भी मधुर हैं और श्री राधा भी मधुर हैं, अथवा प्रिया जी की हंसी भी मधुर है और प्रियतम की हंसी भी मधुर है। तो ऐसा जहाँ मधुर हास परिहास जिस रासस्थल में चल रहा है, दिव्य भूषा विलास से, उस रास में दिव्य आभूषणों का विलास हो रहा है। आभूषणों में कैसे आभूषण हैं? दिव्य हैं। दिव्य शब्द दिव्य धातु से बनता है, और जैसा कि पूर्व में भी ग्रंथ में कई बार दिव्य शब्द के 10 अर्थों को कई जगह उनकी संगति बिठाई गई है। तो यहाँ भी राधा रानी के आभूषण दिव्य हैं। दिव्य से तात्पर्य उन आभूषणों में 10 प्रकार की जो दिव्य धातु के 10 अर्थ हैं, वो सब विशेषताएं घटाई गई हैं। आभूषण कौन कौन से हैं? बिछुआ है, किंकणी है, हार है, पदिक छोटा हार गले में पहने जाने वाला है, केयूर है, अंगद हैं भुजाओं में पहने जाने वाले, कड़े हैं, कुंडल है, लंबा हार है, मोती का बेसर है, चंद्रिका है, वेणु के गुच्छे का सेहरा है। तो ये सब सुंदर आभूषण हैं दिव्य धातु का। इन सब जो ये आभूषण हैं, ये सब आभूषण पृथक पृथक श्री राधा रानी के श्री अंग में खेल रहे हैं, यानी अपनी अपनी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। बिछुआ अपना कार्य कर रहा है, किंकणी अपना वर्णन कर रही है, कड़े अपनी ध्वनि कर रहे हैं। तो दिव्य धातु का एक अर्थ होता है क्रीड़ा करना, खेलना। तो श्री राधा रानी के श्री अंग में ये जो दिव्य आभूषण हैं, ये सब श्री जी के अंग में खेल रहे हैं, पृथक पृथक अपने अपने स्वरूप के अनुसार नृत्य कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। दिव्य धातु का दूसरा अर्थ है विजिगीषा, जीतने की इच्छा। तो ये जो आभूषण हैं, इन आभूषणों में कभी कभी होड़ लग जाती है। कोई कहता है पहले मैं ध्वनि करूँगा, दूसरा कहता है पहले मैं करूँगा। तो श्री जी के जो आभूषण हैं, उनमें भी आपस में प्रतिस्पर्धा होने लग जाती है, होड़ सी मच जाती है। तीसरा अर्थ व्यवहार दिव्य धातु का दिया है, अर्थात श्री प्रिया प्रियतम के, श्री प्रिया जी के जो ये आभूषण हैं, प्रिया प्रियतम
परस्पर में आभूषणों का व्यवहार करते हैं। प्रिया जी की चंद्रिका को कभी प्रियतम पहन लेते हैं और कभी प्रियतम के मोर मुकुट को प्रिया जी धारण कर लेती हैं। तो आपस में अदला बदली एक दूसरे के आभूषणों की कर रहे हैं। वे आभूषण विलास काल में आपस में टकरा रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये व्यवहार शब्द की संगति बिठाई है। एक अन्य अर्थ दिव्य धातु का है द्युति, अर्थात प्रिया जी के ये सब जो दिव्य आभूषण हैं, ये एकदम भूषणों की जो चमक है वो चकाचौंध पैदा कर देने वाली है। आपस में ये सब आभूषण चकाचौंध पैदा कर रहे हैं। जैसा ग्रंथ में लिखा भी है, मिलित कपोल सुभुज भुज वल्ली स्मित स्मित कटाक्षहार स्रग सना वलिन नूपुर संघट्टनम द्वय नृत्यति। राधा रानी और श्याम सुंदर ऐसे नृत्य कर रहे हैं उस समय कि उनके कपोलों से, उनकी बाहें लता जैसी भुजाओं से, उनकी मुस्कुराहट से और कटाक्षों से मिल मिल जाते हैं। हार है, माला है, जो मेखला धारण की हुई है, घुंघरुओं की जो पंक्ति है, वो सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मिल रहे हैं। फिर दिव्य धातु का एक अन्य अर्थ है स्तुति। ऐसे में जब प्रिया प्रीतम परस्पर क्रीड़ा कर रहे हैं तो वहाँ सब सखी वृंद खड़े होकर उनकी स्तुति कर रही हैं, उनकी प्रशंसा कर रही हैं। अन्य अर्थ है एक और है मोद, यानी प्रसन्नता। प्रिया प्रियतम को उस समय परस्पर में उस क्रीड़ा से बड़ा मोद हो रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। प्रेम के विवश होकर कभी कभी वे उनींदे से हो जाते हैं। जो दिव्य धातु का एक अर्थ है स्वप्न, उसकी संगति इस तरह से बिठाई है। बहुत समय तक विलास चला और उसके बाद कुछ श्रांति हुई और प्रिया प्रियतम कुछ उनींदे से हो गए। प्रिय की अभिलाषा के सामने अपने में अभिलाषा का उदय होना ही कांति है, अर्थात दिव्य धातु का एक अर्थ होता है इच्छा। तो परस्पर एक दूसरे के सामने एक दूसरे के सुख के लिए अभिलाषा भी प्रकट करते हैं। अर्थात श्री जी की जो इच्छा है वो श्री कृष्ण के सुख के लिए है और श्री श्याम सुंदर की जो इच्छा है वो राधा रानी के सुख के लिए है। तो एक दूसरे को सुखदान के भाव से वे इच्छा भी व्यक्त करते हैं। और एक अर्थ है गति। तो इस गति अर्थ से चंचलता स्पष्ट ही है, अर्थात कोई भी लीला है उसमें गति तो अनिवार्य रूप से रहती है, चाहे वो विलास है, नृत्य है, चलना है, बोलना है। तो उसमें एक गति स्पष्ट रूप से प्रिया प्रियतम की दिखाई दे रही है। तो यहाँ इसलिए प्रिया प्रियतम के आभूषणों को जो विशेषण दिया है दिव्य भूषा विलासे, ये आभूषण साधारण नहीं है जो लोक में देखे जाते हैं, क्योंकि अन्य आभूषण सामान्य जो आभूषण होते हैं वो तो जड़ होते हैं, पर प्रिया जी के अंगों में इन आभूषणों के आ जाने से इनकी जड़ता समाप्त हो गई है, ये जड़ नहीं है। और इतना ही नहीं, जब प्रिया प्रियतम का परस्पर मिलन होता है तो ये आपस में ये आभूषण जो हैं व्यवधान भी नहीं बनते हैं, क्योंकि ये आभूषण जड़ नहीं है। प्रिया प्रियतम के अनुरूप, लीला के अनुरूप ही इनका सेवा कार्य होता है। ये उनके पारस्परिक मिलन में भी ये आभूषण व्यवधान नहीं बनते हैं। जैसा कि रसिकों की वाणी में अन्यत्र भी आया है, वृंदावन के चाहे वो वृक्ष हैं, चाहे श्री प्रिया प्रियतम के आभूषण हैं, ये सब दिखने में जड़ हैं लेकिन ये जड़ नहीं हैं। ये परसत ना ही निचोलन। जब श्री जी कुंजों से जाती हैं तो कोई भी वृक्ष उनके लहंगे का स्पर्श नहीं करता है, बहुत सावधानी से श्री जी का दर्शन सुख प्राप्त करते हैं। इसी तरह जो प्रिया प्रियतम दंपत्ति ने जो आभूषण धारण कर रखे हैं, ये आभूषण मिलन काल में बाधा नहीं बनते हैं बल्कि सहायक सिद्ध होते हैं। यही इन आभूषणों की दिव्यता है। इसलिए दिव्य भूषा विलासे ग्रंथकार ने कहा है, ये आभूषण दिव्य हैं, जड़ नहीं हैं। और इन्हीं के कारण ये जो रास है ये बड़ा ललित बन गया है, तदति ललित रास है। क्योंकि ये आभूषण केवल धारण कर लिए ऐसा नहीं है। जब रास गोष्ठी होती है तो जैसा दंपत्ति चाहते हैं वैसा ही ये वर्णन करते हैं, ध्वनि करते हैं, तालबद्ध स्वरबद्ध होकर बजते हैं। ऐसा जो रास चल रहा है, जो अत्यंत जिसमें लालित्य है, उस रास के आनंद में प्रियतम और प्रिया जी के जो कंधे हैं वो रोमांचित हो गए हैं। पुलकित दयतांसे संबलत बाहुपाशे। उस रास में
प्रिया प्रियतम दोनों के कंधे रोमांचित हो गए हैं। प्रिया जैसी उल्लास से भरी निधि यदि गोद में हो तो श्री कृष्ण प्रसन्न होकर अपने आप को धन्य मानते हैं। तो यहाँ जो ये जो रोमांच और ये पुलकावली मंडित हुई है, उसका कारण है कि यहाँ श्री प्रिया जी का श्याम सुंदर आलिंगन किए हुए हैं। और प्रिया जी जैसी निधि अगर प्रियतम की गोद में हो तो भला श्री कृष्ण क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, वे अपने आप को अति धन्य मानते हैं। और प्रियतम को प्रेम विवल जान के फिर प्रिया जी उन्हें सावधान करने के लिए अपनी भुजाओं का सहारा दे के संभालती हैं। तो प्रियतम जिन्होंने प्रिया जी को अपनी गोद में ले रखा है और गोद में लेने से प्रियतम विह्वल हो गए हैं, वे अत्यधिक विह्वल न हो इसके लिए प्रिया जी अपनी भुजाओं का सहारा दे के उन्हें संभालती हैं। प्रियतम भी उनका सहारा लेते हैं और बाहु पाशों में दोनों एक दूसरे को जकड़ लेते हैं और फिर नृत्य करते हैं। नृत्य चलता है, पर उस समय आनंद की इतनी आधिक्य होता है कि उस आनंदाधिक्य के कारण रोमांच होने लगता है और प्रिया प्रियतम दोनों ही अत्यंत विह्वल दशा में आ जाते हैं। एक दूसरे को संभालते हैं, दोनों अपने एक एक हाथ से तो नृत्य की कलाएं दिखाते हैं और दूसरा जो हाथ है वो विलास चेष्टाओं में लगा रहता है। तो एक हाथ से नृत्य का अभिनय भी दिखा रहे हैं और दूसरे हाथ से पारस्परिक आलिंगन का सुख भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा जहाँ दिव्य विलास चल रहा है और उस विलास से पुलकित दैतान से संबलत बाहु पाशे आपस में लिपटने से रोमांचित जिनका श्री विग्रह हो गया है, पुलकावली मंडित हो गया है, ऐसी वे श्री राधा रानी और ऐसे वे श्याम सुंदर जहाँ इस तरह का रास या इस तरह का विलास चल रहा है। तो ऐसी उन श्री राधा रानी की उस काल में कब अभ्यर्चना करने का, कब उनकी सेवा आराधना उपासना करने का अवसर मुझे कब मिलेगा, ऐसी यहाँ सखी ने प्रार्थना की है। तो श्री राधा रानी के रास में सेवा की इच्छा सखी ने इस श्लोक में की है और इस तरह से केवल श्री राधा रानी के प्रति ही उसका अनन्य भाव है। विलास तो जब दो पक्ष होंगे तो ही होगा, किंतु इस सखी की श्री राधा रानी के चरणों में जो अनन्य इसका भाव है, उसी अपने अनन्य भाव की अभिव्यक्ति अगले श्लोक में कर रही है। प्रिया प्रियतम को उस विलास में सखी ने देखा है, लेकिन उसका मन तो केवल श्री प्रिया जी के मुख पर ही टिक गया, केवल प्रिया जी के ही रूप सौंदर्य का आस्वादन करने में स्थिर हो गया। और उस समय जो उसने श्री राधा रानी का जो मुख कमल का दर्शन किया है, उसका वर्णन अग्रिम जो पद्य है उसमें सखी ने किया है। श्लोक संख्या 160 है। यदि कनक सरोजम कोटि चंद्रांशु पूर्णम नव नव मकरस्यन्दी सौंदर्य धाम भवति लसित चंचत खंजन द्वंद्व मास्यम तदपि मधुर हास्यम दत्त दास्यम न तस्याह। श्री राधा रानी का जो अनुपम शोभायमान श्रीमुख है, उस श्रीमुख का ये सखी यहाँ वर्णन कर रही है। श्लोक का भाव है कि यदि सुंदरता का धाम कोई ऐसा सुनहरा कमल हो जो करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की किरणों से प्रकाशित हो, भरा हुआ हो, जिससे नया नया मकरंद झर रहा हो और उस सोने के कमल के ऊपर दो चंचल खंजन पक्षी खेल रहे हों, ऐसा कोई अनुपम कमल श्री राधा रानी के मुख कमल की मुस्कुराहट की दासता भी नहीं कर सकता है। अर्थात श्री राधा रानी का जो मुख है, ऐसा कोई अश्रुत या ऐसा कोई सुना नहीं गया, जो कभी हुआ नहीं, ऐसा कोई कमल हो। पहली बात तो सोने का कमल ही नहीं होता है, पर मान लीजिए स्वर्ण का कमल भी हो और सार की सुंदरता का धाम हो, सुनहरा हो और करोड़ों, एक चंद्रमा नहीं, जिसको करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं ने खिलाया हो, करोड़ों चंद्रमाओं की किरणों से भरा हुआ हो और जिसमें से नया नया मकरंद, हर क्षण नया मकरंद बह रहा हो और उस कमल के ऊपर दो चंचल खंजन पक्षी बैठे खेल रहे हों, ऐसा कोई अनुपम कमल भी यदि पैदा हो जाए तो वो भी राधा रानी के हंसते हुए मुख कमल की, यानी श्री जी की मुस्कुराहट की दासता भी नहीं कर सकता है। तुलना तो बहुत दूर की बात है। तो वही यहाँ टीकाकार इस श्लोक का व्याख्या कर रहे हैं कि
यद्यपि श्री जी का जो मुख है उस मुख कमल की उपमा दी ही नहीं जा सकती है, पर यदि सखियों के हृदय में यदि कभी श्री राधा रानी के मुख की उपमा देने की उमंग उठ ही जाए तो संभवतः उस प्रकार के कमल से उनकी उपमा दे सकें। कौन सा प्रकार का कमल, वही यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं। ये सोचकर कि चलो उस कमल बनने की दास्ता करने के लिए क्या बुरा है, उपमान बनने की दास्ता करने के लिए क्या बुरा है। उपमान कहते हैं वो वस्तु या वो व्यक्ति जिससे उपमा दी जाती है, जिसके द्वारा उपमा दी जाती है। तो यहाँ ये उपमान कमल की एक अनुमान कर रहे हैं, एक कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा कोई कमल हो। यद्यपि ये उपमान भी सर्वथा अयोग्य है, यानी ये इसके साथ इसकी कोई संगति नहीं हो सकती है, किंतु फिर भी चलो ये उपमा देकर ही देखते हैं। तो ऐसा सोच के यहाँ सखी अपने हृदय का भाव व्यक्त कर रही है। यद्यपि मन में भाव आया कि आज तक श्री जी के मुख की कोई उपमा देते बनी नहीं, क्या उपमा दें, किंतु चलो कभी देने की उमंग उठ ही जाए तो उपमान बनने की दास्ता करने के लिए ही ये उपमा दे दी जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो वही उसी सुवर्ण कमल का स्मरण सखी कर रही है। यहाँ कमल को सोने का कहकर, यदि कनक सरोजम, यदि कोई सोने का कमल हो तो सोने का कहकर ये सूचित करना चाहती है कि जो प्रिया जी का वर्ण है वो अमूल्य रूप से गौर है, जिसमें स्वर्ण जैसी कुछ पीली पीली कांति है। सरोज से अभिप्राय है, यहाँ सरोज कहा कमल को, यद्यपि कमल के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, और भी कुछ कहा जा सकता था, लेकिन सरोज का, सरोज से तात्पर्य कि ये सर से उत्पन्न, सरोवर से उत्पन्न होता है, जलाशय में खिलता है। तो वैसे ही प्रिया जी का जो मुख है, जैसे जलाशय में कमल खिलता है, वैसे ही प्रिया जी का मुख भी आनंद के सरोवर में खिलता है। कैसे खिलता है, इसकी जो खिलावट है वो क्या है। जैसे कमल विकसित होता है तो उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो चारों ओर खिल जाती हैं, तो ऐसे ही आनंद के सरोवर में श्री राधा रानी का जब मुख कमल खिलता है तो कृपा भाव के आविर्भाव से उसमें एक खिलावट आ जाती है। जैसे कमल खिलता है तो पंखुड़ी खिलती हैं, ऐसे ही श्री जी का मुख कमल खिलता है तो चारों ओर कृपा की खिलावट आ जाती है, अर्थात कृपा ही उनके मुख कमल की खिलावट है। तो यहाँ कोटि चंद्रांशु पूर्णम, ग्रंथकार कह रहे हैं करोड़ों करोड़ों चंद्रमा उस सोने के कमल को अपनी किरणों से भर रहे हों। चंद्र कहने से तात्पर्य है, चंद्रमा को देखकर मन में एक आह्लाद गुण स्वाभाविक रूप से आ जाता है, एक प्रसन्नता स्वाभाविक रूप से चंद्रमा को देख के आती है, और चंद्रमा से स्वाभाविक रूप से अमृत झरता है, उससे एक तृप्ति होती है। तो वैसे यहाँ कह रहे हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की चांदनी सोने के कमल को भर दे। तो करोड़ों कहने का तात्पर्य यह है कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं का जो आह्लाद धर्म है, प्रसन्नता देने वाला जो धर्म है और अमृतत्व देने वाला जो धर्म है, वो अनंत रूप से श्री प्रिया जी के अंदर विद्यमान है। करोड़ों कहने का तात्पर्य श्री प्रिया जी के मुख कमल में करोड़ों करोड़ों चंद्रमा नहीं, अनंतानंत चंद्रमा भी वैसा आह्लाद और वैसा अमृत नहीं दे सकते हैं जो श्री प्रिया जी के श्रीमुख में विद्यमान है। अंशु का भावार्थ है कि स्वभाव से ही, जैसे चंद्रमा है तो स्वभाव से ही उसके चारों ओर एक आभा मंडल होता है, एक प्रकाश मंडल होता है। तो ऐसे ही प्रिया जी के मुख कमल के चारों ओर जो एक स्वाभाविक प्रकाश मंडल है, उससे समस्त सखी वृंद और सारा वृंदावन उसकी प्रभा से रंगा रहता है। जैसे चंद्रमा के आभा मंडल से सारा संसार प्रकाशित होता है, ऐसे ही श्री प्रिया जी के मुख कमल के चारों ओर जो प्रकाश मंडल है, उससे सारा का सारा वृंदावन और सखी वृंद उस सौंदर्य की प्रभा से रंगा हुआ है। अर्थात वृंदावन को प्रकाशित करने वाला चंद्र साधारण नहीं है। वृंदावन में, श्री ब्रज भूमि में जो प्रकाश है वो श्री राधा रानी के मुखचंद्र का प्रकाश है, और उसी मुखचंद्र के प्रकाश से यहाँ की भूमि, यहाँ का जो ये स्थल है, उसी प्रभा से रंगा हुआ है। कैसा है वह? चंद्रांशु पूर्णम,
पूर्ण चंद्र है, पूर्ण से तात्पर्य है संसार में तो जो पूर्णिमा का चंद्र होता भी है तो उसे एक ही दिन के लिए उसमें पूर्णिमा होती है, पूर्णता होती है, फिर प्रथमा तिथि से वो फिर से उसकी कलाएं घटना शुरू हो जाती हैं। पर यहाँ जो पूर्ण कहा है उससे यहाँ ग्रंथकार कह रहे हैं कि प्रिया जी का मुखचंद्र जो है वो सदा अपनी एक अपरिवर्तनीय स्थिति में रहता है, अर्थात इसकी कलाएं कभी घटती नहीं है, ये नित्य ही पूर्ण है। सामान्य चंद्र रोज पूर्ण नहीं हो सकता, वो 15 दिन में एक बार पूर्ण होता है, पर श्री राधा रूपी जो मुखचंद्र है ये अपरिवर्तनीय है, ये बदलता नहीं, ये सदा ही पूर्ण रहता है। तो चंद्रमा और श्री प्रिया जी का मुख ये दोनों ही प्रभा मंडल से युक्त हैं। ठीक है, चंद्रमा भी पूर्ण मान लिया जाए और श्री प्रिया जी का मुख भी, लेकिन फिर भी समता नहीं हो सकती। चंद्रमा श्री जी के मुख से क्या बराबरी करेगा, क्योंकि श्री राधा रानी तो उज्ज्वल हास्य वाली हैं। श्री राधा रानी रूपी जो मुखचंद्र है वो तो हंसता भी है, पर ये लौकिक चंद्रमा जो है ये हंसता नहीं है, इसलिए इस चंद्र से श्री जी के मुखचंद्र की उपमा देते नहीं बनती। तो प्रिया जी के मुख में जो उज्ज्वल हास्य है वो एक विशेष गुण है। नव नव मकरंद कैसा है, यह प्रत्येक क्षण माधुर्य झरा रहा है, मधुरता दोनों में है। श्री राधा रानी के मुख की हंसी में भी है और जिस कमल से श्री जी के मुख की उपमा दी जा रही उसमें भी मधुरता है। लेकिन बात यह है कि श्री राधा कमल का जो मकरंद है वो हर क्षण नया नहीं हो सकता है, वो हर क्षण बह नहीं सकता है, लेकिन श्री जी का जो मुख कमल है उसमें से जो मकरंद है वो नव नव मकरंद स्यंदी, वो निरंतर नया मकरंद झर रहा है। तो न तो चंद्रमा से श्री जी के मुख की उपमा देते बनती है, न कमल से श्री जी के मुख की उपमा देते बनती है, क्योंकि कमल जो है वह हर क्षण नया मकरंद नहीं बहा सकता है, वो हंस नहीं सकता है। चंद्रमा जो है वो नित्य पूर्ण नहीं हो सकता है, पर श्री जी का मुखचंद्र तो नित्य पूर्ण भी है। श्री जी के मुखचंद्र से, मुख कमल से निरंतर मधुधारा भी, नई नई मधुधारा से तात्पर्य नया नया माधुर्य रस बह रहा है। कैसा माधुर्य रस, जो श्याम सुंदर को भी तृप्त कर देने वाला है। तो प्रिया जी के सौंदर्य के प्रति प्रेम के कारण सखियों का जो हृदय है वो उस मकरंद से आर्द्र हो जाता है। मानो ऐसा लगता है कि सखियों का जो मन रूपी भंवरा है वो श्री जी रूपी मुख कमल से टपकने वाले मकरंद को चाटकर उनकी जीव को चटकोरा बना देता है। जैसे कमल से मकरंद निकले और किसी भ्रमर को वह मकरंद पीने का अवसर मिल जाए और स्वाद इतना लगे कि फिर वह लुब्ध भ्रमर बार बार उसको पीने के लिए वहीं आए, तो वैसे श्री जी के मुख कमल से जो माधुर्य रस का मकरंद बह रहा है, उस मकरंद को सखियों का मन रूपी भंवरे की जीभ जब पीती है, आस्वादन करती है, तो वो बड़ी चटकोरी बन जाती है, अर्थात उसे बार बार पीने की इच्छा होने लग जाती है। तो प्रिया जी का ये जो मुख सौंदर्य यहाँ ग्रंथकार ने बताया ये नित्य स्थायी है, और सौंदर्य ही स्थायी नहीं है, श्री राधा रानी के मुख पर जो उज्जवल हास्य है, जो हंसी है, वह भी नित्य स्थायी है, अर्थात श्री राधा रानी सदैव मुस्कुराती रहती हैं। और उसमें भी फिर श्री राधा रानी सौंदर्य धाम इस मुख को कहा है, ये सौंदर्य का तो धाम है, भंडार है। भवती लसित चंचत खंजन द्वंद्वमास्यम, उसमें भी श्री राधा रानी के मुख कमल पर ये जो दो नेत्र हैं, ये दो नेत्र दो खंजन पक्षियों के तरह हैं। खंजन पक्षी का नाम लेते ही उसकी चंचलता का स्वाभाविक बोध हो जाता है, क्योंकि खंजन पक्षी की उपमा जहाँ भी दी जाती है वो चंचलता प्रकट करने के लिए ही दी जाती है। तो मुख कमल है और उस मुख कमल में भी ये जो दो नेत्र हैं ये चंचल खंजन पक्षी हैं। और ऐसा नहीं कि दोनों द्वंद्व यहाँ शब्द का प्रयोग किया, यानी जो दोनों नेत्र हैं दोनों के दोनों ही बड़े चंचल हैं। एक जो नेत्र है वो तो प्रियतम की भक्ति करता है, और जो दूसरा नेत्र है वो सखियों के अभीष्ट की पूर्ति करता है, और इन्हीं दोनों कार्यों में श्री व्यग्र होने के कारण इन दोनों नेत्रों की चंचलता दिखाई पड़ती है।
यानी दोनों नेत्रों से श्री जी कृपा करुणा करके एक नेत्र से अपने प्रियतम की सुख सिद्धि और दूसरे नेत्र से सखियों की सुख सिद्धि किया करती हैं। तो सखी ने जब इस तरह से इस सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है तो बार बार विमर्श करने के बाद भी वो इस निष्कर्ष पे आखिर में पहुंचती है कि प्रिया जी की हंसी की जो मिठास है, जो प्रिया जी के मुख पे आकर उतरती है, जो हृदय के संताप को दूर कर देने वाली है, जो हृदय को संतोष देने वाली है, ऐसी हंसी तो इस बेचारे कमल के पास है ही नहीं। जिस कमल की हम उपमा देने की सोच रहे थे, इस कमल के पास तो वैसी हंसी है ही नहीं जो श्री जी की। चलो बाकी चीज़ें तो ठीक है, कमल पे खंजन, कमल के ऊपर भ्रमर भी बैठता है, मंडराता है, कमल से मान लिया कि मकरंद भी झरता है, बाकी सब कुछ है, लेकिन श्री जी के मुख कमल की जो हंसी है वह इस बेचारे कमल के पास नहीं है। इसलिए इस लोक में या दूसरे लोक में जिस मुख का, यानी राधा रानी के जिस श्री मुख का सादृश्य ढूंढने से भी नहीं मिलता है, उसके समान कनक सरोज को भी उठाकर दूर फेंक दिया गया। यानी अभी तक उपमा देते देते आ रही थी कि चलो कुछ नहीं तो 1% कुछ समानता हो जाए, कुछ तो हो जाए, लेकिन जब संगति बैठी ही नहीं कि श्री जी के मुख से ये कनक सरोज की उपमा हो ही नहीं सकती है, सादृश्य नहीं होता है। अब उपमा तो कुछ सादृश्य हो, कुछ समानता हो तभी उपमा दी जा सकती है किसी चीज़ से, तो उसने उठा के उस कनक सरोज को उठा के ही फेंक दिया। बोले ये श्री जी के मुख के कहीं उपमा की दास्ता भी नहीं कर पाएगा। तब सखी के मन में दूसरा विचार आया कि ठीक है, राधा रानी के मुख से प्रिया जी के मुख से तुलना तो नहीं हो पाई, तो उनकी दासियों के मुख के साथ तो उपमा दी जा सकती है, किंतु उसको फिर वह भी उतना संगत नहीं लगा, उसको वह भी उचित नहीं लगा, क्योंकि प्रिया जी के मुख का दर्शन, प्रिया जी के मुख दर्शन का आनंद करने वाली जो दासियां हैं प्रिया जी की दासियों के मुख से भी इस कमल की उपमा नहीं दी जा सकती है। इसलिए उस संभावना का भी निराकरण कर दिया। तो फिर कहती है, वृंदावन रूपी सरोवर में ही प्रिया जी के मुख की समता के लिए ही कोई कनक कमल प्रकट हो जाए तो हो जाए, पर वृंदावन रूपी सरोवर में भी कोई भी कमल इस आशा से न प्रकट हो कि वृंदावन सरोवर में रहने के कारण हमसे श्री राधा रानी के मुख की उपमा दी जा सकेगी। अर्थात साक्षात वृंदावन रूपी सरोवर में भी कोई कमल प्रकट हो जाए तो भले ही हो जाए, लेकिन ऐसा कोई संसार में ऐसी कोई वस्तु या कोई कमल ऐसा बना नहीं है जो श्री राधा रानी के किंचित मात्र भी, थोड़े से भी मुख का जिससे उपमा दी जा सके या उसके विषय में बताया जा सके। इसलिए आखिर में यही कहा जा सकता है कि प्रिया जी का मुख प्रिया जी के मुख के ही समान है, उसके समान अन्य कुछ नहीं हो सकता, इससे अधिक और क्या कहें। यदि कोई चाहे कि भाई प्रत्येक पहलू से कनक सरोज की उपमा को देखो, तो बोले ठीक है, प्रत्येक पहलू से देख लो, रंग से मिला लो, आकार से मिला लो, उसकी आभा से मिला लो, मकरंद से मिला लो, तो प्रत्येक पहलू से यहाँ टीकाकार अपना भाव दे रहे हैं कि प्रेम का जो रंग है वो कुछ पीला लिए हुए गौर होता है। अब पीले रंग के सौंदर्य को तो कमल ने ले लिया, ठीक है, कमल में कुछ पीलापन भी होता है, पर चमचमाता हुआ सघन प्रेम वो कहाँ से लाएगा। श्री राधा रानी के अंदर जो पीलापन है वो पीलापन चमचमाते हुए विशुद्ध प्रेम का पीलापन है। ठीक है, कमल में थोड़ा बहुत पीलापन आ गया, पर चमचमाता हुआ सघन प्रेम की चमक कमल कहाँ से लाएगा। तो बोले कमल जो है वो कोमल होता है, तो श्री राधा रानी भी तो कोमल हैं। तो बोले ठीक है, इसी प्रकार सरोज ने कोमलता भी ले ली, खिलावटता भी ले ली, पर उस खिलावट में सहज आनंदमयता तो नहीं है जो श्री प्रिया जी में है। प्रिया जी जिस आनंदमयता के कारण खिलती हैं वो खिलावट तो कमल में नहीं आ सकती है। करोड़ों चंद्रमाओं की किरणों के प्रकाश का ऐश्वर्य कमल में हो सकता है, यद्यपि ये सब असंभव सी बातें हैं। एक लोक एक चंद्र से प्रकाशित है, आप कह रहे हैं करोड़ों चंद्रमा एक कमल को प्रकाशित करें। ठीक है, मान लिया करोड़ों चंद्रमाओं की किरणों के प्रकाश का ऐश्वर्य भी कमल में हो सकता है, लेकिन 16 कलावतार पूर्णतम श्री कृष्ण का आनंद उसमें कहाँ से आएगा। नया नया मकरंद भी मान लिया, मान लो किसी कमल में हर क्षण नया ही मकरंद पैदा हो रहा है, जो कि लोक में ये सब संभव नहीं है,
पर किसी कमल में ऐसा हो रहा हो कि नया नया मकरंद भी निकल रहा हो, लेकिन श्री राधा रानी के मुख का माधुर्य तो वहाँ नहीं है। कमल का आश्रय लेने वाले दो खंजन पक्षी भी वहाँ पहुँच जाएं, लेकिन खंजन पक्षी है तो तिर्यक योनि ही, तो तिर्यक होने के कारण श्री राधा रानी के नेत्रों का उपमान तो वो बन ही कैसे सकते हैं, क्योंकि खंजन पक्षी तिर्यक योनि का जीव है। उस तिर्यक योनि के जीव से श्री राधा रानी के जो आकर्ण विलंबित सुदीर्घ सुनेत्र हैं, उनकी उपमा भला कैसे दी जा सकती है। कहने का आशय यह है कि श्री राधा रानी के मुख की उपमा दी जा सके, ऐसा सादृश्य किसी ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई पदार्थ संसार में बना नहीं है, संसार में है नहीं। ऐसी वे श्री राधा रानी, उनकी दासता करने का, जिनके मुस्कुराहट की दास्ता भी संसार में कोई उपमा नहीं कर सकती है, उन श्री राधा रानी के प्रति उनके सौंदर्य का वर्णन, उनकी श्री राधा रानी के शोभायमान मुख का वर्णन यहाँ इस पद्य में इस सखी के द्वारा वर्णित हुआ है। जय श्री राधे। कृष्णा कृष्णा राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे राधे
Yeah.